जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जबलपुर से गोंदिया के लिए एक नई पैसेंजर यात्री गाड़ी का शुभारंभ किया गया, जिसे सांसद राकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दरअसल जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन के बाद रेलखंड पर यात्री गाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए जबलपुर से गोंदिया के बीच पैसेंजर गाड़ी की शुरुआत की गई है, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस खास मौके पर सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, कैंट विधायक अशोक रोहानी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि और महिला पुरुष कार्यकर्ता और रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने यात्रियों के साथ साथ इस पैसेंजर ट्रेन के शुभारंभ पर अपनी खुशी जाहिर की है। बताया गया है कि यह पैसेंजर ट्रेन जबलपुर से चलकर कई स्टेशन होते हुए गोंदिया पहुंचेगी। 10 कोच की यह ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित है, जो जबलपुर से गोंदिया के बीच 36 स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन की सौगात देते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर रेलवे स्टेशन को और भी सौगात देने के लिए रेल मंत्री से चर्चा की गई है और आने वाले दिनों में शहर को ट्रेन के मामलों में और भी कई सौगातें मिलेगी। इन सौगातों के लिए सांसद राकेश सिंह ने देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि विकास कार्यों को लेकर जबलपुर रेलवे स्टेशन अपनी अलग ही पहचान बनाएगा और यहां 300 करोड़ की लागत से जबलपुर रेलवे स्टेशन के रीमॉडलिंग का काम प्रारंभ होगा, जिसके चलते यहां एक ही छत के नीचे 6 प्लेटफॉर्म होंगे, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा और सहूलियत प्राप्त होगी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौगात दी थी जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना की, जिसके पूरे होने से पूर्व से दक्षिण और उत्तर से दक्षिण की दूरी 273 किलोमीटर कम होगी। लेकिन बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। कटनी से जबलपुर तक की हल्ला बोल पदयात्रा, काले गुब्बारे का आंदोलन, महापंचायत, पदयात्राएं, यहाँ तक कि बैलगाड़ी मार्च भी, जो जबलपुर में उस समय की केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार के समय का विकास कार्यों की धीमी गति, बैलगाड़ी की गति को दिखाता था, वो भी हमें करना पड़ा था। लेकिन ये कहते हुए बहुत खुशी है कि जैसे ही देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जैसे इस परियोजना को भी पंख लग गए और 500-550 करोड़ रुपए से शुरू होने वाली परियोजना, जो बढ़ के 1000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी थी, वो भी पूरी हुई। कटनी से जबलपुर, जबलपुर से लेकर इटारसी और जबलपुर से लेकर नैनी तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 20 साल से प्रतीक्षा में था, वो स्वीकृत भी हुआ और 1100 करोड़ रुपए से अधिक का काम पूरा भी हुआ। मदन महल टर्मिनल स्टेशन 20 सालों से जिसकी मांग थी, 120 करोड़ की लागत, उसके लिए भी वो कार्य भी स्वीकृत होके उसका भी काम चल रहा है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूरी होने के साथ आज हम कह सकते हैं पूरे महाकौशल के साथ साथ जबलपुर के एक बड़ी संख्या में लोगों के आशा, अपेक्षा और विश्वास को आज वास्तव में पंख लगे। तब जबकि जबलपुर से गोंदिया तक की ट्रेन प्रारंभ हो रही है, कोरोना के कारण इसमें कुछ विलंब हुआ, लेकिन आने वाले समय में माननीय रेल मंत्री जी से मैंने बातचीत की है, और भी ट्रेनों की सौगात मिलेगी। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि विकास के कार्यों में जबलपुर का रेलवे स्टेशन पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाएगा, क्योंकि 300 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के रेलवे स्टेशन का रीमॉडलिंग का काम प्रारंभ होगा। अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले दिनों हमने बैठक करके उसको अंतिम रूप दिया है। तो जबलपुर के सभी 6 प्लेटफॉर्म एक छत के नीचे होंगे। ये 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत होगी और जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। हम कह सकते हैं कि जबलपुर का ये रेलवे स्टेशन किसी भी एयरपोर्ट की तुलना में ज़्यादा भव्य और सुंदर होगा और यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। सांसद राकेश सिंह का मानना है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन में इस तरह से विकास कार्य किए जाएंगे कि वह किसी भी एयरपोर्ट की तुलना में काफी ज्यादा भव्य और सुविधा युक्त होगा। बता दें कि पैसेंजर ट्रेन के शुभारंभ मौके पर सांसद राकेश सिंह ने उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाए हैं।